रेवाड़ी का बेटा, विकास का सहारा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल का सितारा, सीवर, बिजली और सड़कों को दी नई पहचान। चिरंजीव राव का संकल्प रेवाड़ी क्षेत्र को बनाना है नंबर 1। वीरों और योद्धाओं की धरती रेवाड़ी का नाम हरियाणा के इतिहास में प्रथम स्थान पर आता है। इनकी सेवा में 1952 में पहला चुनाव जीतकर राव अभय सिंह ने रेवाड़ी की जनता की सेवा का प्रण लिया। वो 3 बार विधायक रहे और 1 बार रेवाड़ी नगर सुधार न्यास के चेयरमैन रहकर मात्र 1 रुपया वेतन लेकर निस्वार्थ भाव से रेवाड़ी की जनता की सेवा की। उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सन 1989 में कैप्टन अजय सिंह जी ने पहली बार रेवाड़ी से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा चुनाव जीता और रेवाड़ी को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। फिर उनकी मेहनत और लोगों के प्यार के चलते वो लगातार रेवाड़ी से 6 बार विधायक बनकर हरियाणा की विधानसभा में गए और कई बार उन्हें उनकी काबिलियत और मेहनत के कारण रेवाड़ी और हरियाणा की जनता की सेवा के लिए कई अहम पद सौंपे गए, जिसमें कई महत्वपूर्ण मंत्री पद भी शामिल हैं। हरी सेवा हमने पिछले 70 साल से मेरे पिताजी स्वर्गीय राव अभय सिंह ने भी करी, 20-25 साल और भाई 25 साल मैंने करी, तो 70 साल हो गए थारी सेवा करते करते। इसी परिवार की तीसरी पीढ़ी चिरंजीव राव ने अपने पिता और दादा के पद चिन्हों पर चलने और रेवाड़ी की जनता का सेवक बनने का प्रण लिया और 2019 के विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मोदी और बीजेपी की भारी हवा के बावजूद चुनाव जीतकर एक इतिहास रच दिया। चिरंजीव राव ने रेवाड़ी विधानसभा के लिए चहुमुखी विकास के दरवाजे खोल दिए। हर समस्या का पूर्ण रूप से समाधान किया जा रहा है। अपने राजनीतिक सफर में उनकी प्राथमिकता हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और सेवा भाव रहा है। उन्होंने रेवाड़ी को और भी अधिक विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया है। आज रेवाड़ी में हरियाणा के सबसे अच्छे शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहर का बुनियादी ढांचा भी अत्याधुनिक है, जिसमें बेहतर सड़कों और स्वच्छ पेयजल की योजनाएं भी शामिल हैं। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी रेवाड़ी अब अग्रणी जिलों में गिना जाता है। शिक्षा, हमारे परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने जब हम लोगों की सरकार यहाँ 2004 से 14 के बीच में रहे तो अनेकों शिक्षण संस्थान बनाए, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे सेक्टर 18 में कॉलेज बनाने की बात हो, खरखड़ा में कॉलेज बनाने की बात हो। उसी के तर्ज के ऊपर आने वाले समय के अंदर मेरी सोच है कि यहाँ हम और अनेकों शिक्षण संस्थान लेकर आए, चाहे आईआईटी लाने की बात हो, आईआईएम लाने की बात हो, और हमारा जो बॉयज़ कॉलेज है जिसकी योजना पिछले कई सालों से चल रही है उसको आने वाले समय के अंदर हमारे रेवाड़ी में हम लेकर आएँ, ऐसी हमारी सोच है। रेवाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में कैप्टन अजय सिंह जी के प्रयासों से कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना हुई है, जैसे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर, पॉलिटेक्निक लिसाना, सैनिक स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज खरखड़ा और कई आईटीआई और स्कूलों का निर्माण और अपग्रेडेशन किया गया है। ये संस्थान युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर यह यूनिवर्सिटी नहीं होती तो शायद मेरा पढ़ना मुश्किल होता, क्योंकि मैं कहीं दूर जाके नहीं पढ़ पाती। अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं होता या तो मेरे को गुड़गांव जाना पड़ता या दिल्ली या रोहतक, जो मेरे गांव से बहुत दूर पड़ता है। और आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए रोहतक जाना पड़ता था। पिछले 10 वर्षों में रेवाड़ी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है। स्टाफ और बिल्डिंग की समस्याएं हैं। चिरंजीव राव का वादा है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने पिता कैप्टन अजय सिंह जी से भी अधिक काम करेंगे। अब कप्तान साहब का योगदान बड़ा ही शानदार रहा।
लगभग 39 प्राइमरी स्कूल्स को उन्होंने अपग्रेड करवाया, 19 मिडिल स्कूल्स को अपग्रेड करवाया और लगभग 34 जो हमारे हाई स्कूल है उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया। आइए मिलकर उन्हें अपना समर्थन दें ताकि रेवाड़ी की शिक्षा फिर से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। आपका एक वोट शिक्षा के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक कदम है। खेल कैप्टन अजय सिंह जी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। राव तुलाराम स्टेडियम और शहर के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए अन्य स्टेडियम्स खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए आदर्श स्थल बने हैं। हमारी सोच है कि हमारे क्षेत्र को खेलों के मामले में हम सबसे ऊपर लेके जाएं। हमारा जो राव तुलाराम स्टेडियम है उसके अंदर हम बहुत बदलाव करना चाहते हैं, उसको बहुत विकसित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसको बनाया जाए। आने वाले समय के अंदर हमारी सोच है कि वहाँ पर इंडोर हॉकी के लिए हम स्टेडियम बनाएं, उसको और विकसित करें, सिंथेटिक ट्रैक वहाँ लेकर आएँ ताकि उसका फ़ायदा हमारे यहाँ के यूथ को हो। आने वाले समय के अंदर हमारी सोच है कि हर 5 गाँव के ऊपर हम एक स्टेडियम लेके आएँ ताकि हमारे यहाँ के बच्चे आने वाले समय के अंदर हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। उनके प्रयासों से धारूहेड़ा, गुज्जर घटाल, अकेडा, बुढ़ला तथा राजावास में स्टेडियम्स का निर्माण हुआ है। रेवाड़ी के युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए चिरंजीव राव की योजना है कि यहाँ के स्टेडियम्स और खेल सुविधाओं को और अधिक विकसित किया जाए। आपका समर्थन ही इस दिशा में खेल के विकास को और आगे बढ़ाएगा। कोविड महामारी के दौरान चिरंजीव राव ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई। उन्होंने बिस्तर, ऑक्सीजन और वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था करवाई और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई। उनकी इस समर्पण भावना ने उन्हें जनता का सच्चा सेवक बना दिया है। उनके नेतृत्व में कोविड के कठिन समय में रेवाड़ी की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। मैं कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना की चपेट में आ गई थी और मेरी दिन प्रतिदिन तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी। परिवार वालों ने एडमिट कराने के बारे में सोचा तो कहीं पर भी हमें बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। तब किसी परिचित के माध्यम से पता चला कि आप चिरंजीव राव रेवाड़ी विधायक से बात कीजिए और तब पिताजी ने उनसे बात की और उन्होंने हमें आधी रात को बेड उपलब्ध कराया। तब डॉक्टरों ने कहा कि इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, इन्हें इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत है। तब उन्होंने हमें इंजेक्शन उपलब्ध कराए और आज मैं उनकी वजह से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने परिवार के साथ हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। हमने कोरोना काल का समय भी देखा जब हमारे यहाँ लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाए, वेंटिलेटर नहीं मिल पाए, एम्बुलेंस की समस्याएं रही। तब मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं अपने लोगों की लड़ाई को लड़ूं, उनके लिए किसी भी तरह से काम आ सकूं और मैंने अपने तर्ज के ऊपर हर तरीके से ये कोशिश करी कि जितना हो सके अपने लोगों को सहूलियत दूं। चिरंजीव राव का ये संकल्प है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाएंगे ताकि रेवाड़ी का हर नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सके। इलेक्ट्रिसिटी। रेवाड़ी क्षेत्र में बिजली की समस्या को हल करने के लिए कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में कैप्टन अजय सिंह जी ने 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी और 220 केवी के कई सब स्टेशन स्थापित करवाए। 4 घरों पर एक ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली की आपूर्ति को सुचारू किया गया। घरों और खेतों की लाइनें अलग कर क्षेत्र में बिजली की समस्या को जड़ से समाप्त किया गया। चिरंजीव राव का वादा है कि कांग्रेस सरकार बनते ही शेष बिजली समस्याओं को भी युद्ध स्तर पर हल किया जाएगा। पीने का मीठा पानी पेयजल योजना। रेवाड़ी क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या को हल करने के लिए कैप्टन अजय सिंह जी ने कालका वाटर वर्क्स और लिसाना पेयजल योजना के तहत महत्वपूर्ण वाटर वर्क्स का निर्माण कराया। हमारा जो संपूर्ण दक्षिण हरियाणा है, खासतौर पे रेवाड़ी जो डार्क जोन में आता है, जिसके लिए हम पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नहर का पानी आए
और मेरे पिता ने पेयजल के अंदर बहुत काम किया। हमारे यहाँ पर नहरों का जाल भी बिछाया। आप लोगों ने देखा कि कालाका कनाल को बनाने में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान था। आने वाले समय में हमारी सोच है कि हम यहाँ पर एडिशनल वाटर टैंक बनाएं, ताकि आज जो पानी की बहुत बड़ी किल्लत हमारे शहर और गाँव में है उसको दूर किया जा सके, ताकि लोगों को साफ और मीठा पानी मिल सके। चिरंजीव राव का मानना है कि मीठा पानी हर नागरिक का अधिकार है। जब 40-42 साल से गांव में आया, जब बिल्कुल एक बूंद पानी की ना थी, रात भर सोया भी नहीं करता। पानी थो तो खारो कड़ो जहर, जिनावर पी ले तो जिनावर मर जाए। और इब तो अजय कप्तान की मेहरबानी से सारी घर में पानी कूद से भगवान दुख भी कैसे सारे दिन अपने कितनों ही पानी भरते से पानी का ठाट रहा है इसको। पिछले 10 वर्षों में समस्या फिर बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही इस पर शीघ्र समाधान किया जाएगा। डेयरी फार्मिंग और पशुपालन। रेवाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में गरीब और किसान परिवारों के लिए डेयरी फार्मिंग और पशुपालन एक महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह का साधन है। हमारी जब सरकार हरियाणा के अंदर थी, हमने खास तौर पे रेवाड़ी के अंदर हर 2 किलोमीटर के ऊपर वेटनरी हॉस्पिटल बनवाए थे। और जब से भाजपा सरकार आई है वो उनका रख रखाव भी नहीं कर पाई है और स्टाफ की बहुत ज़्यादा किल्लत है। आने वाले समय में हमारी सोच है कि उनको और विकसित किया जाए और जहां ये नहीं बन पाए हैं वहां और बनाए जाए। इन परिवारों की पशु संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कैप्टन अजय सिंह जी ने इस क्षेत्र में लगभग 24 वेटेरिनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया और हर 2 गांव को एक पशु चिकित्सालय से जोड़ा गया है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि पशु स्वस्थ रहें और गरीब तथा किसान परिवार एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सके। सर, हमारे यहाँ छोटे किसान है, ज्यादातर किसान पशुपालन से संबंधित है। हमारे यहाँ पर कप्तान साहब के टाइम में हर 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर हॉस्पिटल बना हुआ था। भाई चिरंजीव राव को हम भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजेंगे और उनको मंत्री बनवाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं। कैप्टन अजय सिंह जी ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। उन्होंने सर शादीलाल जनरल हॉस्पिटल को 50 से बढ़ाकर 100 बिस्तर का किया और 1,97,00,000 की लागत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने रेवाड़ी में पीएचसी और सीएचसी का निर्माण कर लोगों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई। चिरंजीव राव भी इस बात पर जोर देते हैं कि क्षेत्र के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें इलाज के लिए रेवाड़ी से बाहर न जाना पड़े। इसी की तरह हमारी सोच ये है कि हमारा जो सिविल अस्पताल है उसको भी बहुत बेहतर किया जाए और गुड़गांव के तर्ज के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह हम वहाँ पैथ लैब की फैसिलिटीज भी बनाएं। रोड इंफ्रा सड़कों की कनेक्टिविटी प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। रेवाड़ी में कैप्टन अजय सिंह के कार्यकाल के दौरान सड़कों का जाल बिछाया गया, जो आज भी विकास की झलक देता है। विपक्ष में रहने के बावजूद चिरंजीव राव ने विधायक बनने के बाद कई नई सड़कों का निर्माण किया। हमारी सोच है कि हमारे जितने भी रोड हैं रेवाड़ी के, चाहे लिंक रोड हो चाहे स्टेट हाईवे हो, उनको और बेहतर किया जाए। जब हमारी सरकार हरियाणा के अंदर थी तब रोडों की जो हालत थी वो बहुत बेहतर थी और आज हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर उनके ऊपर बिल्कुल काम भाजपा की तरफ से नहीं कराया गया। आने वाले समय के अंदर हमारी सोच है कि हमारी जितनी भी गांव की फिरनियां हैं और लिंक रोड है उनको दोबारा से हम जल्द से जल्द बनाएंगे। हमारा जो दिल्ली दगड़ा है उसके दोनों तरफ की जो रोड है उसको भी दोबारा हम लोग बनाएंगे। रेवाड़ी क्षेत्र का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हुआ है। कैप्टन अजय सिंह जी के नेतृत्व में 15 हर्बल पार्क, 90% टाइल स्ट्रीट, मिनी सेक्रेटेरिएट, लॉयर चेंबर, जिमखाना क्लब, स्विमिंग पूल, बस स्टैंड के दोनों तरफ दुकानें, मॉडल टाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑटो मार्केट रेलवे स्टेशन के पास और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निर्माण हुआ है। इन सभी परियोजनाओं ने रेवाड़ी को एक आधुनिक शहर के रूप में स्थापित किया है। चिरंजीव राव ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रेवाड़ी में हर व्यक्ति को आधुनिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं मिलें, ताकि उन्हें बेहतर जीवन यापन के लिए शहर से बाहर न जाना पड़े। कृषि और सिंचाई।
अहिरवाल क्षेत्र के किसान अपनी कुशल खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। वे बंजर भूमि को भी समृद्ध और उपजाऊ बना सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो। हमारा जो रेवाड़ी का क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं कि डार्क जोन के अंदर है, और जब मेरे पिता यहाँ सिंचाई मंत्री रहे, उन्होंने यहाँ सिंचाई के लिए बहुत काम कराए, नहरों का जाल बिछाया। कैप्टन अजय सिंह जी ने अपने कार्यकाल में रेवाड़ी क्षेत्र के अधिकांश गांवों में नहर का पानी पहुंचाया, जिससे किसानों की समृद्धि में वृद्धि हुई। जहाँ तक बात हो रही है खेती किसानी की, तो हम बच्चे थे तब से देख रहे हैं कि जी यहाँ पर जो है रेवाड़ी के 10 किलोमीटर आसपास जो है खारा पानी, और इस वजह से पहले जो है ज़मीन भी हमारी बंजर तरह की थी। यहाँ कोई खेती का वो नहीं था, बारिश पे हम डिपेंड रहते थे। बारिश हो गई तो खेती हो जाती थी, वरना जो है बंजर ज़मीन रहती थी। 30 साल जो है कैप्टन साहब जो है आए यहाँ पे, 30 साल राज किया। उसके बाद जो है नहरी पानी का जो है जाल बिछाया गया, यहाँ पे माइनर जो है खुदवाई गई, जोड़ों में पानी दिया गया, और छोटी जो है नालियाँ वगैरह थी वो खेतों के अंदर से की गई, तो उससे थोड़ा सिंचाई में जो है किसानों को बहुत फायदा हुआ। भाई चिरंजीव राव का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में मौजूदा सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। चिरंजीव राव ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही शेष गांव को भी नहरी पानी से जोड़ा जाएगा, ताकि सभी किसान खुशहाल जीवन जी सकें। आपके समर्थन और वोट से ही ये बदलाव संभव हो सकता है। कृपया अपना वोट देकर क्षेत्र के विकास में योगदान दें। चिरंजीव राव का उद्देश्य है कि रेवाड़ी क्षेत्र और हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना उनका संकल्प है। रेवाड़ी क्षेत्र के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार, हर गांव को बेहतर सुविधाएं और हर युवा को उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शन। रेवाड़ी क्षेत्र की भूमि को समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर करने का ये समय है। आपका एक वोट रेवाड़ी के भविष्य को संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए मिलकर इस मिशन को सफल बनाएं। 5 अक्टूबर को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर चिरंजीव राव को विजयी बनाएं। मैं सभी मतदाताओं से, छत्तीस बिरादरी से अनुरोध करता हूं, आप सभी लोग एक एक वोट हाथ के निशान पर लगाकर मुझे विजयी बनाएं।